बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आज आधिकारिक ऐलान होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इसका ऐलान करेंगे तो सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और उनके साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। पंकज चौधरी बीजेपी अध्यक्ष की कमान संभालेंगे तो दोपहर 1 बजे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बीजेपी कार्यालय के बाहर देखिए पंकज चौधरी के बड़े बड़े पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए हैं। तो एक तरफ आपको हम तस्वीरें भी जल्दी से दिखा देते हैं कि इस वक्त देखिए बीजेपी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं पंकज चौधरी के। और हालांकि उन्होंने एक बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने ये बोला कि अभी वक्त लगेगा, लेकिन जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन अब शायद जवाब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इन पोस्टर के जरिए सारी चीजें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। कल पंकज चौधरी की ओर से नामांकन भरा गया था, निर्विरोध वो देखिए चुने गए और सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे और यूपी बीजेपी अध्यक्ष का आधिकारिक ऐलान पीयूष गोयल यानी केंद्रीय मंत्री की ओर से किया जाने वाला है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पोस्टर भी जल्दी से आपको दिखा दे रहे हैं जहां पर माननीय पंकज चौधरी जी को यूपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के जो ये पोस्टर है वो लग चुके हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर। एक बार फिर से नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, अपनी बात पूरी करिएगा। बिल्कुल, देखिए कोई शक और शुबा नहीं है। कल ये बात तय हो गई थी कि कौन होगा यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। सिर्फ एक ही नामांकन भरा गया था, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है, बाकी सब कुछ तय हो गया है। और चूंकि सेक्टर से ही तय हो गया था तो इसलिए यहाँ कोई बहुत ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं। और कल एक ही नामांकन भरा गया तो ये बात साफ थी कि एक ही व्यक्ति जो पंकज चौधरी है वही प्रदेश अध्यक्ष होंगे। पूर्वांचल में अच्छी पकड़ समझी जाती है, पूर्वांचल के गढ़ को मजबूत किया गया है क्योंकि 2024 में पूर्वांचल में नुकसान हुआ था। तो लिहाजा पूर्वांचल में अब बड़े जो चेहरे हैं वो आपको पूरी तरह से देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में। चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, वो भी पूर्वांचल से, खासतौर पर गोरखपुर से। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी गोरखपुर से सटे हुए महाराजगंज से सांसद हैं। तमाम ऐसे बड़े लीडर, राज्यपाल हैं या राधा मोहन अग्रवाल हैं, वो भी राज्यसभा सांसद हैं। तो कई मंत्री, कई सांसद गोरखपुर और पूर्वांचल से हो गए हैं। पूर्वांचल के गढ़ को मजबूत किया गया जिससे 2027 में उसका लाभ मिल सके। खासतौर पर जो कुर्मी बिरादरी है उसमें काफी अच्छी पैठ रखते हैं, एक साफ सुथरी छवि है उनकी। तो इसलिए एक साफ सुथरी छवि के साथ एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है, उसका लाभ निश्चित तौर पर 2027 में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि पंकज चौधरी की हस्ती ही ऐसी है कि विरोधी भी जो हैं उन्होंने कभी भी पंकज चौधरी का विरोध नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि गोरखपुर का आपने जिक्र किया है तो सीएम योगी और अब पंकज चौधरी यानी पूर्वांचल का जो दबदबा है वो सीधे तौर पर अब यहाँ पर देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर देखिए, पिछली बार जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ था तो पश्चिम में पार्टी को मजबूत करने की जरूरत थी तो वहां से भूपेंद्र चौधरी को लाया गया था। इस बार पूर्वांचल में भी पार्टी को मजबूत करने की ज्यादा जरूरत है तो पूर्वांचल से प्रदेश अध्यक्ष लिया गया है। खासतौर पर साफ छवि का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है भारतीय जनता पार्टी में कि प्रदेश अध्यक्ष ऐसा हो जो निर्विवाद हो, जिसका कोई विवाद ना हो, एक साफ छवि हो। और पंकज चौधरी इन सभी कैटेगरियों में खरे उतरते हैं। और अब देखना ये होगा कि 27 में किस तरह से पंकज चौधरी पार्टी के लिए लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन इतना जरूर है क्योंकि पहली परीक्षा बहुत ही जल्द होनी है, यानी कि पंचायत चुनाव होने हैं, तो उसमें उनका जो संगठन का तरीका है, जिस तरह से प्रबंधन है, ये तमाम चीजें देखने को मिली। ठीक है, ये कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है दोपहर 1 बजे का वक्त है, लेकिन अभी और कितना टाइम लगेगा, कौन कौन लोग पहुंचेंगे और किस तरीके की तैयारियां हैं इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, तमाम बड़े जो लीडर हैं वो पहुंच चुके हैं राजधानी लखनऊ में और सबके धीरे धीरे जाने का क्रम जारी है। इस समय हम विद्यार्थी गेस्ट हाउस में ही खड़े हैं। यहाँ पर पीयूष गोयल और तमाम जो लीडर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं और थोड़ी देर में यहाँ से सभी लोग निकलेंगे और उसके बाद जो कार्यक्रम स्थल है आशियाना में वहां पे वो जाएंगे, वहां पर औपचारिक ऐलान होगा। ठीक है, पिछले 1 साल से नीरज हम देख रहे थे कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष कौन होगा, कई नामों की चर्चा हुई, बीएल वर्मा से लेकर साध्वी निरंजन, कई नाम आए। पंकज चौधरी का नाम काफी दिनों से चर्चा में नहीं था, लेकिन बीते कुछ दिनों से ऐसी हलचल हुई कि पंकज चौधरी का नाम जो है वो बिल्कुल सामने आ गया।
अब इसमें पीडीए फॉर्मूले को की काट निकाली गई है या फिर कोई और कई बड़े कारण हो सकते हैं कि पंकज चौधरी को चुना गया, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कुर्मी की जाति की वजह से है, लेकिन ऐसे में तो अपना दल भी है साथ में, तो फिर पंकज चौधरी को लाकर क्या अपना एक चेहरा बीजेपी सामने लाना चाहती थी कुर्मी से? तो बिल्कुल देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए है पूर्व मंत्री सुनील भराला जी। तो स्वागत है आज की खबर में। जो इस समय पंकज चौधरी का चुनाव किया गया है आप लोगों के द्वारा, क्या लगता है 27 में और उसके पहले जो चुनाव होने हैं अभी पंचायत के, कितना लाभ पहुंचाएंगे? और खास तौर पर जो कुर्मी वोटर्स हैं जो पार्टी से थोड़ा खसक गए थे, यानी कि अगर 10 सांसद हैं तो 3 आपके पास है और 7 समाजवादी पार्टी के साथ, तो कितना लाभ मिलेगा इसका? देखिए, पंकज चौधरी एक ऐसा नाम है, वो केवल कुर्मियों के नेता नहीं, वो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी के 1989 में वो पार्षद का चुनाव लड़े थे गोरखपुर जनपद में, जब महाराजगंज हुआ करता था। वो बहुत सीनियर कार्यकर्ता पार्टी के हैं और उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो सौंपी है, पूरे उत्तर प्रदेश में समन्वय बना करके और मतदाताओं को अपने पक्ष में जो नाराज मतदाता है उनको करने का काम, उनका एक मत व्यवहार वरिष्ठ नेता के रूप में और केंद्रीय मंत्री दूसरी बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में रहे और उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे राजनीति में, बहुत कुशल जो है वो उनका व्यवहार और जो है संगठनात्मक, वो पूरे उत्तर प्रदेश में जो 2024 के चुनाव में जो टेंट हुआ था हम लोगों को, जो हमारी कुछ भूले हुई थी, निश्चित रूप से वो ठीक करने का काम करेंगे और उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 325 सीट जीत करके 2027 के चुनाव में विजयी होगी और देश में फिर नंबर 1 की पार्टी उत्तर प्रदेश। आज सिर्फ औपचारिक घोषणा होनी है, तमाम चीजें कल ही तय हो गई थी। आप लोग को अंदाजा था कि जो है पंकज चौधरी जो कि रेस में थे ही नहीं अभी तक, तमाम बड़े नाम चल रहे थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामित किया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई रेस में नहीं होता है, सब कार्यकर्ताओं का चयन केंद्रीय नेतृत्व अपने उनके सबके कार्य व्यवहार के कारण से और उनकी क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या उनके अंदर सकारात्मक क्षमताएं हैं, तो सारी चीजों का मूल्यांकन हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता है और उसी के आधार पर एक पार्टी का एक चुनाव प्रक्रिया है, उसी प्रकार से जो है उनका चुनाव हुआ और केंद्रीय नेतृत्व ने कल उनको निर्वाचित घोषित किया है और आज उनकी एक प्रकार से शपथ के रूप में है। हम सब कार्यकर्ता पार्टी के यहाँ आज उनके अभिनंदन और स्वागत सब पर सहभागिता कर। ठीक है, तो ये देखिए, ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री सुनील जी, और जिनका साफ कहना है कि कोई भी कार्यकर्ता चाहे वो छोटे पद पर रहा हो और अपनी मेहनत के बल पर वो प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद पर जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है और खासियत है कि साफ छवि का कोई व्यक्ति कितने भी बड़े पद पर छोटे पद से पहुंच सकता है और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उदाहरण है और जिस तरह से पंकज चौधरी का चुनाव हुआ है वो भी एक उदाहरण है बात की है। और इस वक्त वहां पर माहौल भी कुछ ऐसा ही बना होगा, लोगों के आने जाने का सिलसिला भी शुरू है। लेकिन मेरा सवाल नीरज ये था कि आखिरकार पंकज चौधरी को जब चुना गया है तो इसके पीछे के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अगर कुर्मी जाति से चुना गया है तो इसमें तो अपना दल भी साथ में था, तो पंकज चौधरी को सामने लाकर क्या भारतीय जनता पार्टी कोई अपना चेहरा सामने लाना चाहती थी कुर्मी जाति से? जी बिल्कुल, देखिए जो अपना दल एस है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन उनका अपना अलग वोट बैंक है, वो आज हैं कल नहीं है, वो सहयोगी पार्टी है, वो परमानेंट नहीं है, उनका भारतीय जनता पार्टी में कोई विलय नहीं है। आज वो भाजपा के साथ है तो कल कहीं और जा सकते हैं, क्योंकि छोटी पार्टियां हैं, इधर उधर अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक वर्चस्व को बढ़ाने के लिए वो होती रहती है, लेकिन अपने पार्टी में बड़ा नेता पैदा करना, खास तौर पर अपने अपने समाज से, ये एक इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपके पास अपना नेता है तो वो कहीं नहीं जाएगा। अगर आप दूसरी पार्टियों से गठबंधन करके सरकार चलाते हैं, सरकार चलाने के लिए तो ठीक है, लेकिन पार्टी में भी अपना मजबूत नेता होना चाहिए, चाहे जो जातियों के आधारित जो पार्टियां बनी हुई हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की हो, राजभर समाज की पार्टी हो, या फिर अंतरिया पटेल की पार्टी हो, इसके अलावा निषाद पार्टी है, तो ये जातियों के नाम पर ये पार्टियां बनी हैं, जातियों की राजनीति करती हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो अपनी पार्टी में भी उस समाज के नेता को आगे बढ़ाती हैं, जिससे कि वो समाज उनसे डायरेक्ट जुड़ सके। ये
आरोप न रहे कि इस पार्टी में हमारे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है। और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर जो पूर्वी मतदाता हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में हैं, वो चाहे पूर्वांचल हो या फिर प्रयागराज या इसके आसपास का क्षेत्र। तो ऐसे में पार्टी ये चाहती है कि जो तमाम वोटर्स हैं वो उसके साथ सीधे भी जुड़े और उससे जो संबंधित पार्टियां हैं, जो उसके गठबंधन में पार्टियां हैं, उसके माध्यम से भी आए, यानी कि वोटर छिटके न एक बड़ी राजनीति और बड़ी रणनीति के तहत इस तरह के चुनाव किए जाते हैं।